सो रहा है ये कहते हुए कि बाघ शिकार करने के बाद रिसोर्ट के कॉटेज के सामने बरामदे पर बैठ गया। ये मानव का बाघों के आवास स्थल पे दखलंदाजी का एक नमूना है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क में आज से 10 साल पहले एक त्रिवेदी जी थे अधिकारी, जिन्होंने इस पर एक्शन लिया था कि जितने भी कोर एरिया से सटकर जो रिसोर्ट बनाए गए हैं उन पे कार्यवाही के लिए नोटिस जारी किया था। वो नोटिस ठंडे बस्ते में डाल दिया गया और आज उसकी क्या स्थिति है किसी को कुछ नहीं मालूम। इतना ज़्यादा कंक्रीट का जंगल बना दिया गया है कि आज हमारे बाघ को रहने के लिए कोई जगह नहीं है। इसीलिए बाघ जंगल से रिसोर्टों के अंदर, कैंपस के अंदर आ रहे हैं और जो खतरे की घंटी है। ये हमारी ही गलती है कि हमने बड़े बड़े आलीशान रिसोर्ट बना रखे हैं, उन बाघों के आवास स्थल को पूरा घेर दिया है। आखिर वाइल्ड एनिमल जाएं तो कहाँ जाएं? निश्चित रूप से एक बार फिर ये विचार करने की आवश्यकता है कि हमको वो क्षेत्र खाली करना पड़ेगा जो वास्तव में हमारे वाइल्ड एनिमल्स के विचरण का केंद्र है, बाघों का आवास स्थल है। जब तक हम उस जगह को मुक्त नहीं करेंगे तब तक एक तो मानव के लिए भी वो खतरनाक है। ये तो अच्छी बात है कि बाघ रिसोर्ट के बरामदे पे बैठा रहा और कोई कर्मचारी वहाँ से गुजरा नहीं, अदरवाइज वो अटैक करता। और नाम आता ये कि बाघ ने एक व्यक्ति के ऊपर अटैक कर दिया। बांधवगढ़ का इतिहास इस बात का गवाह है और 96 से जब से मैं काम कर रही हूँ तब से मैं ये देख रही हूँ कि कभी भी बाघ आगे आकर के किसी व्यक्ति के ऊपर हमला नहीं करता जब तक कि हम उसके आवास स्थल में जाकर के उसके अमन चैन में कोई दखलंदाजी उत्पन्न ना करें। महुआ बीनने वालों के ऊपर अटैक तब होता है जब व्यक्ति कोर एरिया में जाकर के और वहाँ महुआ बीनता है जाकर के, या फिर लकड़ी काटने के लिए कोर एरिया में घुस जाता है, तब किसी व्यक्ति के ऊपर अटैक होता है। कोई इंसिडेंट कभी भी हमारी गलती के, हम अगर गलती ना करें तो हमारे साथ कोई दुर्घटना नहीं घटित हो सकती। जंगल के अंदर कितने वनग्राम थे? क्या कभी सुना था किसी ने कि बाघ ने सोते हुए व्यक्ति के ऊपर हमला कर दिया? नहीं सुना। आज क्यों हमको ये सब घटनाएं सुनने को आती हैं? उसका एक मूल कारण यही है कि हमने बाघों के आवास स्थल में दखलंदाजी की है। हमारी आप सबसे, हर व्यक्ति से हाथ जोड़ के गुजारिश है कि हम वाइल्ड एनिमल्स के किसी भी आवास स्थल पे कोई दखलंदाजी ना करें। हम अपने दायरे में रहें, वो अपने दायरे में रहें। फिर देखिए कैसे कोई एनिमल किसी व्यक्ति के ऊपर अटैक करेगा। और जो जांच पड़ताल ठंडे बस्ते में डाल दी गई हैं उनकी जांच की जाए, और जिन्होंने अवैध अतिक्रमण करके और जंगलों को साफ किया है निश्चित रूप से उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये मैं एक वन्य जीव प्रेमी हूँ, मैं तो इस बात को बहुत अच्छे से जानती हूँ कि अगर हम क्योंकि देखिए मानव, वन और वन्य प्राणी तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। आज जो स्थिति निर्मित हो रही है, आज कोरोना की स्थिति किस बात का गवाह है? आज प्रकृति जो अभी बीच में बादल गरजे, पानी गिरा, ये प्रकृति हमसे कुछ संदेश कहना चाह रही है। हमने चारों तरफ अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। हमें हमारे दायरे में रहने के लिए जगह दी प्रकृति ने, लेकिन हमने तो प्रकृति के साथ ही छेड़छाड़ करनी शुरू कर दी। हमने प्रकृति के साथ जो वन्य जीव रह रहे हैं उनके ऊपर उनके आवास स्थल के साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी, पूरा कंक्रीट का जंगल बना डाला। तो ये एक ऐसी स्थिति, ये एक संकेत है। बाघ हमारे क्षेत्र के अंदर घुस रहा है, हमारे रिसोर्ट के अंदर घुस रहा है, किसी के फार्म हाउस में घुस रहा है। तो ये सारी चीज़ें किस बात का संकेत हैं? हमें उनके आवास स्थल को खाली करना पड़ेगा। हमें जंगलों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम पेड़ लगाएं, जितने ज़्यादा से ज़्यादा संरक्षित करें, उतना ही हमारे जीवन के लिए तो आवश्यक है ही और हमारे एनिमल्स के लिए भी आवश्यक है।